क्लास 10th। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोग कर रहे हैं बोर्ड में आए हुए पिछले सालों के क्वेश्चंस। ये कुछ 2021 2019 24 देखो, हम लोग करेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब। सो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आप लोगों को प्रॉब्लम भी आती है, डाउट्स भी आते हैं। सो हम लोग टाइप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में कैसे करना है। जैसे ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में एक्स अपॉन वाई फ्रैक्शन लेट करते हैं। आई विल शो यू हियर, लुक एट दिस। लेट फ्रैक्शन ऑलवेज हमें एक्स अपॉन वाई ही लेट करनी है, उसके बाद कंडीशन पढ़नी है। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। सो अगर ऐसा है कि जो सम ऑफ न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई, न्यूमरेटर हमारा एक्स होता है, डिनोमिनेटर हमारा वाई है, इसमें इन दोनों का सम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 18 है। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड दिस, let me write it again. If the denominator is decreased by 2, sorry, increased. If the increased means plus कर दो और डिक्रीज मीन्स माइनस कर दो। अगर डिनोमिनेटर में 2 से इंक्रीज हुआ है एंड द फ्रैक्शन रिड्यूसेस, इसने न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हमें न्यूमरेटर को सेम रखना है एंड जो फ्रैक्शन है वो बन जाती है 1/3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। बस दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। व्हाट यू कैन डू, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन सोल्व। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट दिस 3x इज इक्वल्स टू, ये यहां चला जाएगा, y प्लस 2, है ना। नाउ आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट। अगर मुझे सब्सटीट्यूशन लगाना हुआ तो मैं y की वैल्यू 18 माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, substituting the substituting the value of y इज इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स। ये जो x था ये इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो ये मैं इसमें रख रहा हूं। 3x इज इक्वल्स टू वाई प्लस टू विल बिकम 3x इज इक्वल्स टू, ये जो y है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 18 माइनस एक्स प्लस टू। इफ वी हैव टू सोल्व इट फॉर x, इस x को इधर लेके जाना पड़ेगा। 3x प्लस एक्स विल बी 4x, 18 प्लस टू विल बी 20। यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, 4 5 जा 20। अब बिकॉज इट इज 5, तो यहां से एंड y विल बी 18 माइनस 5, क्योंकि देखो ये है ना, ये 18 माइनस एक्स, 18 माइनस 5, इट विल बी 13। सो द आंसर इज, it was x upon y and x is 5, y is 13. So the answer is, fraction is 5 upon 13. That's it. ऐसे हमें इक्वेशंस को सोल्व करना है। जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस फ्रैक्शन वाले बहुत इजी होते हैं, बस आपको x अपॉन y लेट करना। ठीक है, दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं है। एक और ये वाला भी करा देता हूँ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फिर ये एज बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे। ठीक है, एक ये वाला आप लोग ट्राई कर सकते हो होमवर्क में 2024 वरना नेक्स्ट वीडियो में आपके पास सोल्यूशन आ जाएंगे। लुक एट दिस, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। लेट टू एंगल्स, लेट टू, वी हैव टू थ्री मेथड्स टू सोल्व। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में भी किया होगा आई थिंक, लाइन्स एंड एंगल्स। बट यहाँ पे हमें इक्वेशन से करना है, दैट लीनियर इक्वेशन बना के। लेट टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई एंड वेयर, आप लोग लेट कर लो एक्स को बड़ा एंगल, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। सो हमें क्या करना है, द लार्जर इज एक्सीडिंग द स्मॉलर बाय 18, ये क्वेश्चन ने बोला है। सो बताओ, अगर x बड़ा एंगल है और y छोटा एंगल है तो उसने कहा है 18 डिग्री से बड़ा है। लार्जर इज ग्रेटर बाय 18, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180। दिस वी कैन टेक 2 बिकॉज x एंड y आर सप्लीमेंट्री, x एंड y आर सप्लीमेंट्री। आई डोंट नो इट इज विजिबल टू यू और नॉट। यहाँ पे मैंने वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई लिखा था। ठीक है, because here I must be coming are supplementary angles.
जस्ट अ सेकेंड, आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सो नाउ लेट्स सॉल्व बोथ। आप लोग क्या कर सकते हो, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कैंसिल हो जाएगा, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ऑपोजिट है, y एक नेगेटिव साइन वाला है और एक y पॉजिटिव साइन वाला है। चेक इट हियर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनस साइन और प्लस साइन तभी कटेंगे जब हम लोग ऐड करेंगे। सो वी विल गेट 2x, x प्लस एक्स 2x, एंड 18 प्लस 180 विल बिकम 198। और हम लोग जैसे ही इसे कटिंग करके सोल्व करेंगे, 2 9 जा x विल बी 99। और अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम किसी भी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट, y इज इक्वल्स टू x माइनस 18। ठीक है, या मैं एक काम करता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास 9 x की जगह पे मैं 99 रख रहा हूँ, 99 माइनस y इज इक्वल्स टू 18। सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 99 माइनस 18, दैट इज 81। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ओनली। वन इज 99, वन इज 81। और अगर आप 99 और 81 को ऐड करके चेक करना चाहो कि आर दे सप्लीमेंट्री, तो यस ऑफ कोर्स यू कैन चेक, दोनों को ऐड करके 180 ही आता है, एंड बोथ आर सप्लीमेंट्री। तो दिस इज हाउ वी हैव डन। ओके, वीडियो पसंद आई है, वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक कर दो। ये दोनों क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ 2024 के, ये एज बेस्ड में एक साथ रख लूंगा। ठीक है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कर सकते हो। ये 2023 का है, ये भी 2023 का है, तो चारों क्वेश्चंस, पांचों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी फिफ्थ भी 2023 का है, सिक्स्थ भी। ये तो आपके पास डिट्टो, एक पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज है, शायद आर डी शर्मा में, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये हाफ ऑफ द डिफरेंस है, मस्ट बी 3.6 और 7 समथिंग। ओके, चलिए, ये अभी हमने फ्रैक्शन वाला किया। फ्रैक्शन ऑफ 1/3 become when 1 is subtracted from numerator it, and it becomes 1/4 when 8 is added to the its denominator। चलो मैं ये करा देता हूँ, बिकॉज फ्रैक्शन वाले इसी में खत्म हो जाएंगे। सो अ फ्रैक्शन becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, let the fraction is x upon y, let fraction x upon y। और अगर हम कंडीशन इसके देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये बन जाता है when 1 is subtracted from the numerator, हमने न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, it becomes 1/3। This is the first equation, and when 8 is added to the denominator, it becomes 1/4। हमें क्या करना है, जो भी वो कह रहा है सिर्फ उसको फॉलो करना है। अगर उसने डिनोमिनेटर में 8 ऐड करने के लिए कहा, तो आप न्यूमरेटर को सेम रखो। जैसे फर्स्ट कंडीशन में उसने सिर्फ इतना कहा क्वेश्चन में, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो आप डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज मत करो, डिनोमिनेटर कीप द y ओनली। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। बस सोल्व करेंगे, आंसर निकाल देंगे, है ना। लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू गेट द आंसर। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि पहले थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट से बन जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। फर्स्ट वाली इक्वेशन विल बी 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। और फोर्थ, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन बनेगी, इसे हम लोग थर्ड मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करने में हेल्प करेगा ये। 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 8। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 3 इन फोर्थ, ये करने पे हम लोग नेक्स्ट उस पे आ जाएंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग की जगह हम लोग पुटिंग भी लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अभी देखो ये लास्ट में जो थर्ड इक्वेशन थी, ये y की वैल्यू 3x माइनस 3 आ चुकी है, इसे मैं यहाँ पे इस y की जगह पे रख दूंगा फोर्थ में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन
equation from third in equation fourth. From equation number 3 in equation number 4. So fourth equation हमारे पास ये है 4x is equals to y plus 8. इसमें y की जगह पे मैं रखूंगा 3x minus 3. ये हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है, y की जगह पे 3x minus 3 रखूंगा. बाकी ये प्लस 8 भी सेम रहेगा, 4x भी सेम रहेगा. 3x को इधर लेके जाएंगे, इट विल बिकम 4x minus 3x एंड माइनस 3 प्लस 8 सेम रखेंगे एंड सो सिंप्लीफाई कर देंगे. तो जैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इट विल बिकम x एंड इट विल बिकम प्लस 5 एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है, 8 माइनस 3 किया ना. अब x की वैल्यू को वापस रख देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ y. क्योंकि देखो y की वैल्यू हमारे पास फ्रॉम थर्ड इक्वेशन y वाज 3x minus 3. It will be 3 into 5 minus 3. 15 minus 3, 12. तो y हमारे पास 12 आ गया. So the answer is, fraction बतानी थी, fraction was x upon y, answer is 5 upon 12. Answer is this. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कैसे हमें सोल्व करना है, कैसे हमें आंसर निकालना है. वीडियो अच्छी लग रही है, अपने एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन ही आपके पास बोर्ड में छपते हैं. ठीक है, इस साल भी ऐसे आएंगे. आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एज बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा. 2024 के क्वेश्चन, 2023 के क्वेश्चन कराऊंगा. तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो. सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दो. प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना. सारे के सारे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है. चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 गोइंग ऑन. Must check out all these questions. Will definitely help you in scoring 90 above marks in maths. Bye bye. This is Paras Arora signing off.